वेलकम बैक दोस्तों। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं अभी हम देखते हैं उन सबको भी और उनके फंक्शंस भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइको, अब देखिए ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के साथ मिले होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है उनको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। कौन से? प्रोटियोग्लाइकेंस। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। और तीसरे ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हैं लिपिड्स के साथ तो इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक सेल। ये सेल इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अब ये सेल में क्या है? प्रोटीन्स है, ठीक है। 2 तरह के प्रोटीन्स। अब अगर प्रोटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो तो इनको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। अब आपको प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स में तो फ़र्क नज़र आया होगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अकेले नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिले होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर अब देखिए ऊपर डायग्राम हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन का। तो यह देखिए ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड्स के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इस तरह अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई प्रोटीन के साथ नहीं मिला हुआ है, लिपिड्स के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो 3 तरह की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद है। दोनों में डिफरेंस मैंने बताए। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल लोडेड होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, लोडेड विथ कार्ब्स, ठीक है। और यहाँ लेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस में लेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है, डिफरेंस हो गए। अब ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो 3 मॉडल्स थे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और बात को भी मेंशन करूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा एक और मॉलिक्यूल भी होता है जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के जो पाँव होते हैं, इनको होल्ड किए होते हैं, इनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी कुछ सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिक है। ये सेल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो जब सेल मेम्ब्रेन घूमता रहता है तो इनको पकड़ा होता है एक स्पेशल मॉलिक्यूल जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है। इनको पकड़ा होता है कि ये एक दूसरे से अलग ना हो सके और सेल मेम्ब्रेन अपनी डायनेमिसिटी जो है वो शो कर सके, ठीक है। तो यहीं पर देखिए ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं इस तरह, ठीक है। इनके बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बात की, डैनली डेविसन और रॉबर्टसन ने इनके बारे में कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये हो गई, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को, कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। तो जल्दी जल्दी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं ताकि हमें कोई जो है वो रह ना जाए कोई बात सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंशाल्लाह। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, सबसे पहला जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है, ये एक बैरियर है, ये एक दीवार है। किस चीज़ के ख़िलाफ़? देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक बैरियर है, बैरियर कहते हैं दीवार को। डायग्राम बनाते हैं, ये सेल है, ये सेल के अंदर फ्लूइड्स है, आपको पता है, और सेल के बाहर भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बाहर जो फ्लूइड्स है मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से, ठीक है। अब देखिए गौर से, ये जो सेल के बाहर फ्लूइड्स है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है, सेल के अंदर फ्लूइड्स है ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है।
अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड्स है, वो बाहर के फ्लूइड से अलग है, बाहर के फ्लूइड्स अंदर के फ्लूइड से अलग है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जाने नहीं देता, अंदर और बाहर के फ्लूइड्स को एक दूसरे में मिक्स होने नहीं देता। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल से मुराद क्या है, ये भी मैंने पहले बताया है, आपको समझाया है। अगर आप देखना चाहें प्लीज़ ये वीडियो देख लें। देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात गौर से की है और बहुत डिटेल के साथ की है। आप जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तीसरी जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव फंक्शन अदा करती है। देखिए इन चीज़ों को मिक्स होने नहीं देती। ठीक है। चौथा जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ये अदा करती है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। देखिए अगर मेरे स्किन पर आप कोई दवाई लगा दे तो क्या यहाँ पर सेल्स नहीं होंगे, होंगे ना। तो ये सेल्स और इस सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उन दवाई को एब्जॉर्ब करती है और तब जाकर वो ब्लड में पहुंच जाती है और अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन फंक्शन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन भी करती है। ठीक है। एक्सक्रीशन, अगर सेल के अंदर कोई चीज़ बनती है तो सेल से बाहर ले जाना सेल मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस। इस बात के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में बात की है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बात की थी पहले लेक्चर में एंडोसाइटोसिस। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस करती है, एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस भी करती है। एक्सोसाइटोसिस उसको भी हमने देखा, एक्सोसाइटोसिस करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन की आठवीं फंक्शन डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन भी करती है। देखिए सब्सटेंसेस सेल के अंदर और बाहर आ जा सकती है तो डिफ्यूजन फंक्शन भी करती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद देती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। 10वां फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या है कि ये सेल के साइज़ और शेप को बरकरार रखती है। सेल की साइज़ और शेप को बरकरार रखती है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का क्या है, ये सेल रिकॉग्निशन में मदद देती है। सेल रिकॉग्निशन यानी कौन सी सेल क्या है सेल मेम्ब्रेन से पता चलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं रेड ब्लड सेल की, आरबीसी की। ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस पाए जाते हैं। उन एंटीजेंस से यानी ब्लड ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप्स किस सेल पर मौजूद होते हैं, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर। तो इसकी वजह से सेल की रिकॉग्निशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस मैंने आपको बताए और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और 3 मॉडल्स के बारे में हमने बात की। ये हमारा पहला लेक्चर था सेल मेम्ब्रेन के बारे में और ये हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें मैंने मॉडल्स को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर तीसरे लेक्चर में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की बात की। ठीक है। और यहाँ पर इसकी आप फ़ोटो ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और ये सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी बातें इंशाल्लाह हमने डिस्कस की। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और साइटोप्लाज्म के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।